हाँ देखिए, मैथमेटिक्स क्लास 10th चैप्टर 13 एक्सरसाइज 13.3 का 8th क्वेश्चन है ये। यहाँ लिखा है वाटर इन अ कैनाल 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप। ठीक है, एक कैनाल है जिसमें जो है वाटर है 6 मीटर वाइड, उसकी चौड़ाई है 6 मीटर और 1.5 मीटर डीप गहराई है। ठीक है, इज फ्लोइंग विद आ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। उसमें पानी 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बह रहा है। ठीक है, हाउ मच एरिया विल इट इरीगेट। अब ये कह रहे हैं कि वो कितना एरिया इरीगेट करेगा, मतलब इरीगेशन मतलब सिंचाई होता है, इरीगेट इन 30 मिनट, मतलब आधे घंटे में, 30 मिनट में 30 मिनट्स में कितना एरिया इरीगेट करेगा इफ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड। तो इसको पहले डायग्राम के थ्रू समझिए जिससे आसानी से समझ में आए। देखिए, जैसे कि एक कैनाल है, ये मैंने एक कैनाल मान लिया, इस तरह से ये कैनाल। ठीक है, तो ये जो कैनाल है, ये जो शेप है इसका कैसा आएगा, देखिए यहाँ पे दिया है 6 मीटर वाइड, तो ये यहाँ से यहाँ तक जो है ये 6 मीटर वाइड है, यानी कि ये विड्थ है, विड्थ 6 मीटर। ठीक है, और इसकी जो गहराई है डीप कितनी है 1.5। ठीक है, तो ये एक्चुअल में क्या है, इसका जो शेप है, अगर इसको हम बनाएं, क्यूबोर्ड टाइप का शेप है इस कैनाल का। इस कैनाल का जो शेप है वो कैसा है, क्यूबोर्ड टाइप का है। यहाँ पे ये इस तरह की शेप है, यानी कि ये जो अब ये 3D शेप बना दिया मैंने क्यूबोर्ड टाइप का। तो इसकी अब यहाँ पे ये जो यहाँ लिख गया है, ये अब इस तरह लिखा जाएगा, ये b = 6 मीटर, ये विड्थ है, ये चौड़ाई है ये। ठीक है, ये ऊंचाई है h हाइट, और ये लंबाई है इसकी लेंथ, ये लेंथ है। तो यहाँ से पानी इस तरह से आगे पानी फ्लो हो रहा है, ये इसको थोड़ा ध्यान से देखें, ये इस तरह की पूरी नहर बनी हुई है और आगे तक गई है, कैनाल है, कैनाल मतलब नहर। ठीक है, तो यहाँ से पानी जा रहा है इसके अंदर से वैसे, तो ये इस तरह की नहर है, यानी कि ये कैसी है, क्यूबोर्ड शेप की है। ठीक है, एच जो है यहाँ पे कितना दिया है, 1.5 मीटर डीप है ना, यहाँ से मतलब ये पानी इतना डीप है, यानी कि एच ये है, ये एच हो गया 1.5 मीटर डीप। ठीक है, ये हमने जो शेप बनाया है, ये शेप किसका, कैनाल का। ठीक है, इसको बोलते हैं नहर। अच्छा, अब पानी इसमें से फ्लो होके, पानी जो है वाटर अब कहाँ जा रहा है, ये एक फील्ड में जा रहा है। फील्ड यानी कोई खेत है, एक फील्ड मैंने बना दिया ऐसा। ठीक है, फील्ड इस तरह से, ये फील्ड बना दिया मैंने, ये रेक्टेंगुलर टाइप का शेप का बना दिया मैंने। ठीक है ना, आगे क्योंकि एरिया जिसका जो इरिगेट करेगा जिसको, तो वो कोई फील्ड होगा, खेत। ठीक है, अब इसमें पानी आना है। अब यहाँ पे भी क्या कह रहे हैं, देखिए इसकी स्पीड दे रखी है यहाँ पे, ये जो लेंथ है वो यहाँ से ही हम फाइंड करेंगे स्पीड से। तो फॉर्मूला हम जानते हैं, देखिए स्पीड इक्वल टू क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अब देखो, यहाँ से ये कैनाल की यहाँ तक की अगर हम डिस्टेंस पता करें, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की अगर हम डिस्टेंस पता करें, ये डिस्टेंस पता करें, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, इसकी यहाँ तक की लेंथ ही तो हो जाएगी। ये नहर कितनी भी और भी आगे तक हो सकती है, तो एक उसके तौर पे समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक इसकी जितनी भी डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस मान क्या होती है, दूरी, इसकी जितनी भी जहाँ तक दूरी होगी वो क्या हो जाएगी, उसकी लंबाई हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी। ठीक है, तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए इसके नीचे 1 मान लो, तो डिस्टेंस का इसमें इंटू करेंगे, डिस्टेंस इक्वल टू, इन दोनों का इंटू करेंगे तो स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, तो अब इसको अगर हम यहाँ देखें, पहले इसको और समझ लेते हैं। यहाँ पे ये पानी जो आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखा है हाउ मच एरिया। अब इसका फील्ड का एरिया फाइंड करना है, तो ये लेंथ है, ये विड्थ है। ठीक है, तो एरिया क्या हो जाएगा, L × B।
लेकिन इसमें एक और चीज़ जोड़ दी है, देखो आगे यहाँ पे कह रहे हैं एरिया तो फाइंड करना है 30 मिनट में, ये टाइम दिया है, और 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड। ये जो फील्ड है उसमें वाटर कितना होना चाहिए, 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग होनी चाहिए वाटर की, यानी कि यहाँ पे ये हिस्सा, ये हाइट भी तो इसकी होगी 8 सेंटीमीटर, ये एच, एल बी एच, ये भी ऐसा ही है। पानी जो है, पानी इस हाइट पे भरा होना चाहिए 8 सेंटीमीटर, तो ये भी क्यूबोर्ड शेप बन जाएगा, ये पानी की हाइट हो जाएगी और लेंथ और विड्थ हो जाएगी, क्यूबोर्ड शेप ये भी बन रहा है। अब इसका जो वॉल्यूम होगा कितने देर में, आधे घंटे में, 30 मिनट में इससे जितना वॉल्यूम का पानी आएगा उतना ही वॉल्यूम इसका होगा, दोनों के वॉल्यूम को इक्वल करेंगे, ठीक है ना, तब इसका एरिया पता चलेगा। अब देखिए क्या करना है, अब यहाँ पे ये एल पता कर लेते हैं पहले, इसका हम क्या करेंगे, वॉल्यूम फाइंड करेंगे ना दोनों को। अब इसका एल कैसे पता लगेगा, देखिए ये जो दिया है तो ये डिस्टेंस इक्वल टू क्या मैंने बताया था, स्पीड, ये लिखा हुआ है स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो देखो डिस्टेंस जो है उसको एल मानेंगे यहाँ पे हम, यहाँ जितनी भी दूरी होगी जहाँ से इसकी कैनाल की, वो एल हो जाएगी, ठीक है, डिस्टेंस। अब स्पीड कितनी है, स्पीड इसकी है यहाँ दे, ये 10 किलोमीटर, ये देखो ये स्पीड दी है 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड दी है, 10 इंटू टाइम कितना है 30 मिनट, इसको आवर पर आवर है तो अपॉन क्या कर दो 60, क्यों करेंगे, क्योंकि 1 आवर इक्वल टू क्या होता है 60 मिनट, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 60 का डिवाइड दे दिया, बड़ी यूनिट में चेंज करेंगे तो डिवाइड देंगे मिनट से, ठीक है। अब देखो 31 जा 30, 32 जा 60 और 2 5 जा 10, तो ये कितना आ गया, एल इक्वल टू 5, ये किस में दिया हुआ, किलोमीटर पर आवर है तो ये किलोमीटर में आ जाएगा, डिस्टेंस तो किलोमीटर में आएगी ना, इसकी यूनिट किलोमीटर होती है, ठीक है। अब 5 किलोमीटर एल आ गया। अब यहाँ पे किस में है, देखो मीटर में है, इसको मीटर में चेंज कर लो, तो मीटर में चेंज कर लेते हैं, तो 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है, देखो 1 किलोमीटर लिख लो, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, ये हमें पता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें 1000 का इंटू कर दो तो मीटर में चेंज हो जाएगा, तो 5000 मीटर, तो एल कितना आ गया 5000 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे इसका एरिया पता करना है, एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू विड्थ, रेक्टेंगल की तरह अगर देखें तो एरिया लेंथ इंटू विड्थ, ठीक है भाई। अब जैसे ये क्यूबोर्ड है, इसका ये एरिया अगर देखेंगे तो लेंथ इंटू विड्थ, इसमें ये हाइट का इंटू कर देते हैं तो ये वॉल्यूम आ जाता है पूरा LBH, लेकिन यहाँ तो केवल एरिया पूछा है, लेकिन ये शेप तो पूरा कीबोर्ड का है ये भी, लेकिन एरिया की बात करें तो वो भी L इंटू बी रहेगा, ठीक है ना। तो अब हमें ये एरिया फाइंड करना है, देखो लिखा ना एरिया, हाउ मच एरिया, कितना इरिगेट करेगा। तो अब यहाँ पे हम लिख लेंगे फ्रॉम फिगर, देखिए चित्र से हम लिख रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब ज़्यादा लैंग्वेज नहीं लिखेंगे, सीधे सीधे अपने जितना बताना था इसमें देख लिया। अब हम क्या करेंगे, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों का जो वॉल्यूम है वो बराबर कर देंगे, इक्वल कर देंगे, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज इन कैनाल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फील्ड लिख दो जो इरिगेट होगा, ठीक है, इरिगेट। अब देखिए तो यहाँ पे हम लिखेंगे, अब इसका वॉल्यूम क्यूबोर्ड का वॉल्यूम जो होता है वही लगेगा LBH, तो देखो दोनों का सेम फॉर्मूले लगेगा, तो L कितना है, देखो यहाँ पे 5000 इंटू बी 6 है इंटू H 1.5 है इक्वल टू इसका वॉल्यूम क्या होगा, देखो L इंटू बी तो हमें ये पता ही करना है एरिया, इंटू H जो है वो ये सेंटीमीटर में है, यहाँ पे इसको भी मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो देखो H इक्वल टू अब कितना, देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, तो हम मीटर में चेंज कर रहे हैं, इससे बड़ी यूनिट में चेंज करते हैं तो डिवाइड देते हैं, तो मीटर सेंटीमीटर से बड़ी यूनिट है, ठीक है ना। तो इसको चेंज कर रहे हैं तो ये 8/100 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा मीटर में, तो 8/100। अब इसको हम लिख सकते हैं 0.08 लिख सकते हैं मीटर, ठीक है।
ये 2 जीरो यहाँ से हटेंगे तो 2 डिजिट बाद यहाँ डेसिमल आ जाता है। तो ये मीटर में वैल्यू है। अब हम इसको या तो अपॉन में 8/100 भी लिख सकते हैं, 8/100 लिख दें, सॉल्विंग में दिक्कत नहीं आएगी, 100 लिख देते हैं, ठीक है। और अब यहाँ पे 1.5 है तो इसके अपॉन 10 मान सकते हैं हम, इसको मैं पॉइंट डेसिमल हटा दूँ तो अपॉन 10 मान सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और इसका इसमें डिवाइड दे दो, इसका इसमें डिवाइड दे दो तो L/V आ जाएगा। तो देखो 500 × 6 × 15, अब डिवाइड देंगे तो देखो 8 तो यहाँ आ जाएगा नीचे और ये 100 यहाँ आ जाएगा इनटू में 100, ठीक है। इक्वल टू इधर क्या बचा है L/V। अब इसको कैंसिल करना है हमें, ठीक है। तो देखो 8 की टेबल में देखो आ तो नहीं रहा ये सब, तो अब एक काम करते हैं हम इनका इनटू करके 8 का डिवाइड दे देते हैं, आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो इनटू कर देते हैं तो देखो 500, एक काम करते हैं 500 को हम लिख सकते हैं, देखो इसको थोड़ा इजी करने के लिए मैं कर रहा हूँ ये 100 × 5, 500 को 100 × 5 लिख दिया, ठीक है, × 6 × 15। तो कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाएगी इसलिए ऐसा कर रहा हूँ मैं, L/V। अब इन तीनों का इंटू कर दें, ये 100 × 100 एक तरफ रहने दें, इसका इंटू बाद में कर देंगे और उसमें 8 का डिवाइड दे देंगे इन तीनों का इंटू करके, ठीक है। तो देखो इन तीनों का इंटू कर देते हैं, कितना आ जाएगा 15 6 जा 90 और 9 5 जा 45, ठीक है। तो 450 आ जाएगा ये, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 100 × 100, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 जीरो आ जाएंगे और ये हो जाएगा 450 इन तीनों का इंटू, ठीक है, अपॉन 8 इक्वल टू L/V। बाकी मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो पहले तो इसका इंटू 8 का डिवाइड यहाँ देंगे, इसमें तो कितना आएगा देखो यहाँ पे 450 में हम अगर 8 से डिवाइड देंगे तो 8 5 जा 40, बचेगा ये 5, ये 0 लिख लो यहाँ पे। अब 8 6 जा 48, 2 बचा, डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ 0 बढ़ा दो, 8 2 जा 16, कितने बचे 4, या पॉइंट डेसिमल लगा हुआ है 0 बढ़ जाएगा, 8 5 जा 40, ठीक है। तो 56.25 अगर इसका डिवाइड इसमें देंगे तो क्या आएगा 56.25, ठीक है। अब ठीक है, अब इधर इस साइड लिख लेते हैं। देखिए 56.25 है, उसमें 4 जीरो और उसके आगे हम लगा देंगे, इसका इंटू इसमें करेंगे तो 4 जीरो और इसके आगे आ जाएंगे। तो देखो यहाँ ऐसे लिख देता हूँ मैं, L/V ये तो एरिया है, इक्वल टू 5625 के आगे ये 4 जीरो और आ जाएंगे, इंटू करेंगे इन दोनों का, तो ठीक है 1 2 3 4 और 2 डिजिट बाद यहाँ डेसिमल है 1 2 यहाँ पे, ठीक है। तो डेसिमल के बाद ये जीरो हट जाएंगे दोनों। अब ये वैल्यू आई है तो L/V इक्वल टू 562,500 मीटर की पावर, ये मीटर में तो मीटर स्क्वायर आएगा क्योंकि ये एरिया है, एरिया स्क्वायर में ही आता है, ठीक है। अब मीटर स्क्वायर, अब यहाँ पे आंसर जो दिया हुआ है आंसर हेक्टेयर में दिया है, हेक्टेयर में चेंज करते हैं तो देखो एक वैल्यू ये लिख लो 10,000 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 हेक्टेयर होता है, ठीक है। तो अब इससे हेक्टेयर में चेंज करेंगे तो कितने का 10,000 का डिवाइड दे देंगे हम, क्योंकि इससे ये हेक्टेयर बड़ी यूनिट है, बड़ी यूनिट में चेंज करते हैं तो डिवाइड देते हैं। तो L/V यानी कि एरिया, तो ये कितना हो जाएगा देखो 562,500 में 4 जीरो यहाँ लगा तो 10,000 का डिवाइड, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, ये हेक्टेयर में आ गया, ऐसे लिख दिया मैंने। ये 2 जीरो हटाएंगे तो यहाँ 2 डिजिट बाद डेसिमल आ जाएगा। तो ये L/V क्या है, एरिया जो इरीगेटेड हो रहा था, यहाँ पे लिखा ना एरिया विल इट इरीगेट, ये तो एरिया, ये एरिया है। तो एरिया कितना आ जाएगा, ये 2 जीरो हटाएंगे तो यहाँ डेसिमल आ जाएगा 56.25, ठीक है, हेक्टेयर। ये हेक्टेयर में आ गया। आप यहाँ तक भी छोड़ाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, मीटर में है, ये भी एक आंसर यहाँ तक है, ठीक है। बुक में यहाँ तक दिया है, हेक्टेयर में दिया है तो हमने हेक्टेयर में लिख दिया आंसर इसका। तो ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन।